नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार बिजली का निजीकरण करने जा रही है। उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है यूपीपीसीएल, ये क्या प्राइवेट हो जाएगा? और जो अभी सुगबुगाहट शुरू हुई है निजीकरण को लेकर के, इसको लेकर के देश भर में राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा कर दी जा गई है। डेट फिक्स हो गया है कि इस दिन राष्ट्रव्यापी हड़ताल किया जाएगा। शुरुआत उत्तर प्रदेश से किया जाएगा और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, मतलब सिर्फ राज्य सरकार से ही नहीं प्रॉब्लम है, केंद्र सरकार से भी प्रॉब्लम है लोगों को, कर्मचारियों को। इसलिए ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू हो सकता है, लेकिन शुरुआत उत्तर प्रदेश से होगी क्योंकि उत्तर प्रदेश बन सकता है पहला राज्य उत्तर प्रदेश बिजली का निजीकरण करने वाला। अगर ये निजीकरण होता है तब बहुत ही दिक्कत हो जाएगी जो उत्तर प्रदेश विद्युत कॉर्पोरेशन पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जो कर्मचारी हैं उनके लिए, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी वगैरह। मतलब आप समझो कि सरकारी नौकरी तो उनकी खतरे में ही आ सकती है, ठीक है, निजीकरण हो जाएगा तो। और ये छोटा मोटा नहीं है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो इससे काफी लोगों का नुकसान होगा। तो खैर, जानने की कोशिश करते हैं ये न्यूज है क्या। दैनिक जागरण की यह खबर है, आप पढ़िए। 23 फरवरी का है कि बिजली निजीकरण के विरोध में, यूपीपीसीएल के बिजली निजीकरण के विरोध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है और अब देश भर में राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने के लिए डेट वगैरह फिक्स कर दी गई है। कब होगा? तो 26 जून की डेट डिसाइड की गई है। मतलब अभी आसपास में नहीं, 2-4 महीने के बाद होगी, 26 जून में होगी। लेकिन 26 जून से पहले कई और मीटिंग्स की जाएंगी, मतलब मौका दिया जाएगा बाकायदे सरकार को कि अपने इस फैसले से वापस हो जाए वो। तो इसके लिए कई बार कई संगठनों की मीटिंग होगी बीच बीच में, मई में, अप्रैल में, मार्च में। और उसके बाद अगर नहीं मानती है सरकार, तब जो है ये सभी संगठन जो हैं विद्युत से जुड़े हुए, जो कर्मचारियों के संगठन है और कई संगठनों से यहाँ सहायता मांगी गई है, ये सब मिल करके 26 जून को राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे। देखो, अमूमन आप बाकी की हड़ताल देखते होगे 2-4 दिन में डिसीजन होकर के मेल मिलाप होकर के कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर 6 महीने का टाइम या 5 महीने का टाइम क्यों दिया गया है? कारण इसका ये है कि इनकी हड़ताल सामान्य नहीं होने वाली है। विद्युत विभाग की हड़ताल मतलब बिजली गुल, है ना? मतलब आप समझ लो कि रात में ही जियोगे दिन में भी। तो इस प्रकार की हड़ताल हो सकती है, यानी विद्युत विभाग पूरा कर्मचारी काम ही करना बंद कर देंगे, लाइट ऑफ हो सकती है। और ये 26 जून का टाइम रहेगा, तो सोचो कितना दिक्कत होगी लोगों को गर्मियों में। तो इसलिए ये जो हड़ताल है इसको सीरियसली लेना है, सरकारों को भी, बाकी लोगों को भी। खैर, उत्तर प्रदेश में बिजली निजीकरण से कर्मचारियों और उपभोक्ताओं को क्या नुकसान हो सकता है, क्या फायदा हो सकता है, इसको लेकर के पूरा गणित हम लोग आज की वीडियो में आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए खतरा क्या है, खबर क्या है। खबर यह है कि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर, NCCOEEE, NCCOEEE, यही जो संस्था है, इसने 26 जून को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया हुआ है। इसकी वजह क्या है इसको भी हम लोग जानेंगे। उपभोक्ताओं और कर्मचारियों को कैसे असर डालेगा, क्या इससे फायदा होगा, मतलब सरकार क्या फायदे को देख करके ये शुरू कर रही है, और इससे कर्मचारियों के या बाकी लोगों को क्या घाटा होगा, क्या नुकसान हो सकता है, इन सब पर चर्चा करेंगे और अंत में आपकी राय मांगेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथियों, यहाँ पर NCCOEEE ने घोषणा की है कि 26 जून को पूरे देश में हड़ताल करेंगे, लेकिन इसको सफल बनाने के लिए अप्रैल और मई में सभी बड़े राज्यों में बड़े बड़े सम्मेलन किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में निजीकरण की प्रक्रिया के विरोध में सबसे पहले 4 रैलियां आयोजित होंगी और फिर मई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन हड़ताल के दिन भी देश भर में काम बंद रखने का ऐलान किया है। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन भी इसमें शामिल हो गया है। नागपुर में हुए राष्ट्रीय सम्मेलन में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ के महासचिव, जो कि हैं जितेंद्र सिंह गुज्जर, ये, और विद्युत कर्मचारी बिजली कर्मचारी संघ के प्रमुख महासचिव महेंद्र राय, इन दोनों ने प्रदेश में चल रही निजीकरण की प्रक्रिया के कर्मियों के आंदोलन की जानकारी दी है कि ये लोग भी खफा हैं और जल्द ही आंदोलन करने वाले हैं। तो मतलब आप समझ लो कि ये निजीकरण की प्रक्रिया कोई मतलब छोटी मोटी न्यूज नहीं होने वाली है। आने वाले दिन में बहुत बड़ी ये हड़ताल हो सकती है। देखो ये हलचल कैसे उठी, शुरुआत कहाँ हुआ कि हड़ताल का, कहाँ से सुगबुगाहट होना शुरू हुआ कि सरकार जो है ये निजीकरण की तरफ जा रही है। ये हुआ चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में बिजली विभाग का निजीकरण शुरू हो गया है। यहाँ पर बिजली कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा आ गया है। उपभोक्ताओं को महंगी बिजली मिलने का डर है। साथ ही साथ ये सबसे बड़ी बात तो ये है, चंडीगढ़ विद्युत जो विभाग है ये अभी प्रॉफिट में चल रहा है, मुनाफे में चल रहा है। उसके बावजूद यहाँ पर निजी हाथों में सौंप रहे हैं कि भाई अगर घाटा हो रहा होता, जैसे उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश में चलो मान लो लॉस चल रहा है, घाटा में चल रहा है, तब ये करने जा रहे हैं। चंडीगढ़ में तो प्रॉफिट में है, उसके बावजूद बावजूद ये निजीकरण कर रहे हैं।
प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार राज्य में बिजली राजस्व का बकाया 1,15,000 करोड़ रुपए है। राजस्व इसमें बकाया जो है उधार है। इसके अलावा घाटा जो है वो 1,10,000 करोड़ रुपए का। उत्तर प्रदेश में क्या है, ग्रामीण इलाकों में लोग बिजली का बिल नहीं भरते हैं, मीटर वाली व्यवस्थाएं से भी दिक्कत है, कटिया वगैरह लगाते हैं, आप जानते ही हो। शहरों में भी हैं तो लोग जेई से और इसके बाद कई अधिकारियों से मेल मिलाप करके इधर उधर मीटर में हेर फेर करा लेते हैं, तो सही तरीके से बिजली का जो रेवेन्यू नहीं हो पाता। साथ ही साथ कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में भी साठ गांठ की वजह से ऐसी चीजें हो जाती हैं, तो मतलब ओवरऑल रेवेन्यू उस हिसाब से यूपीपीसीएल के पास पहुंच नहीं पा रहा है। इस वजह से यूपीपीसीएल का एक लंबा बकाया भी है और घाटे में भी है। तो यूपीपीसीएल ने इसलिए इसकी बात कही हुई है कि हम निजीकरण की तरफ जाएंगे। खैर, उत्तर प्रदेश में बिजली निजीकरण के खिलाफ आंदोलन जोरों पर शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ और बिजली कर्मचारी संघ ने सरकार को चेतावनी दे दी है कि अप्रैल और मई में 4 बड़ी रैलियां करेंगे और शुरुआत उत्तर प्रदेश से करेंगे, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश से शुरुआत करने जा रहा है निजीकरण की, तब सबसे पहले यहीं पर हो गई रैलियां। तो अब इसमें एनसीसी ओ ट्रिपल ने सरकार के सामने स्पष्ट मांग रखी है। क्या मांग है इनको देखेंगे। बिजली निजीकरण की प्रक्रिया को तत्काल रोका जाए, मतलब जो प्राइवेटाइजेशन करने की सोच रहे हो उसको तुरंत पहले रोको। सरकार बिजली कंपनियों को मुनाफे के साथ संचालित किया जाए। सरकारी बिजली कंपनियों को, जो गवर्नमेंट बिजली कंपनियां हैं, उनको प्रॉफिट के साथ ऑपरेट किया जाए। कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा की गारंटी दी जाए कि उनकी जो जॉब है वो सिक्योर रहेगी। बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती और भरोसेमंद बिजली मिले। जो बिजली के उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर हैं, उनको सस्ती मिले और भरोसेमंद बिजली मिले। महंगी भी मिल रही है और घाटे में भी चल रही है आपकी। लेकिन बात यह है कि जब 1,00,000 करोड़ का जब घाटा चल रहा है, तो क्या सरकार इस बात को मानेगी? क्या सरकार इस पर तैयार होगी? तो अब चंडीगढ़ का जो निजीकरण हुआ है, उसी से यहाँ पर सुबहट शुरू हुई है, क्योंकि वो जब प्राइवेट हो गया, तो जैसे होता ना, जैसे अभी आपने देखा यूसीसी हुआ, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो ये उत्तराखंड में लागू हुआ, तो लोग इसको एक डेमो के रूप में देख रहे हैं कि भाई ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यहाँ उत्तराखंड में लागू किया गया है। आने वाले दिनों में जब इसका सब कुछ सही सही देखेंगे, तो आने वाले दिनों में अन्य राज्यों में लागू होना शुरू हो जाएगा। लोग ऐसे ही ये चंडीगढ़ के बिजली निजीकरण को भी देख रहे हैं कि वहां पर हो गया है, तो उत्तर प्रदेश में भी अब सुगबुगाहट न्यूज आनी शुरू हो चुकी है कि यहाँ भी जाएंगे, यहाँ भी करेंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश में सबसे पहले ये शुरू हो गया हड़ताल, और कुछ ऐसी बीच में न्यूज आई, योजनाएं भी आई सरकार की। अगर देखो बिजली का प्राइवेटाइजेशन होता है तो उससे घाटा क्या होगा। घाटा के लिए आप एग्जाम्पल देखो मुंबई का। मुंबई में देखिए, जो घरेलू उपभोक्ता है वो 17 से 18 रुपए प्रति यूनिट तक बिजली बिल पे कर रहे हैं। उसके बाद किसानों को कोई सब्सिडी वगैरह भी नहीं मिल रही है। इतनी महंगी बिजली मिल रही है निजीकरण होने की वजह से। ऐसे ही जब यहाँ पर भी हो जाएगा, यूपी में भी, तो यहाँ पर तो भाई मुंबई है वो, वहाँ पर की मतलब ज्यादा अमीर लोग हैं, यहाँ तो उतने अमीर है नहीं भाई, तो यहाँ के कैसे रहेंगे किसान अगर मान लो 17-18 रुपए पर यूनिट हो जाएगा। और प्राइवेट वाले हैं, वो रियायत भी नहीं देंगे, उनको तो चुनाव लड़ना नहीं है, वो तो इस बात को नहीं खफा रहेंगे कि भाई अगर हम बिजली काट ले जाएंगे आपके घर से तो अगली बार वोट नहीं दोगे, हमको जितवाओगे नहीं, ऐसा करेंगे नहीं। या फिर अगर हम सब्सिडी नहीं देंगे या कोई सरकार आई सब्सिडी की योजना दे दी तो उसको वोट देना है। प्राइवेट वाले प्राइवेट हैं, तुम जमा करोगे तब तो बिजली रखेंगे, नहीं तो काट ले जाएंगे बिजली, ठीक है ना, और बिजली जोड़ने नहीं देंगे किसी प्रकार से। तो इसलिए निजीकरण से और ज्यादा डर बन रहा है लोगों का। तो मतलब उपभोक्ताओं को भी खतरा है, कर्मचारियों का भी। आइए थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि इसका थोड़ा सा जो सपोर्टिव सकारात्मक पक्ष है उसको देखते हैं, नकारात्मक पक्ष को फिर देखेंगे, फिर उसके बाद राय मांगेंगे आपसे। अगर मान लो निजीकरण सही दिशा में जा रहा है तो उसका सकारात्मक पक्ष क्या हो सकता है। सकारात्मक पक्ष ये है कि अगर मान लो प्राइवेटाइजेशन होता है तो उससे बेहतर सेवाएं मिलेंगी, ठीक है। बिजली की जो कटौती होती है वो नहीं होगी या कम होगी, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां हैं तो वो चाहेंगे कि सेवाएं बेहतर दें या फिर ज्यादा से ज्यादा बिजली जिससे ज्यादा से ज्यादा यूज करो। भाई आपके पास मतलब अभी भी देखो कि पंखा चल रहा है, बाहर जा रहे हो चलने दे रहे हो, छोड़ दे रहे हो, तो अगली बार से जब होगा अगर प्राइवेट कंपनियां रहेंगी तो भाई उनको तो फायदा ही होगा, क्योंकि उसका यूनिट बनेगा, उनको चार्ज होगा, तो वो चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा बिजली दें। जैसे आप जियो को देखो, जियो आप देख रहे हो कि डाटा दे दिए, शुरुआत में अनलिमिटेड दिए, खूब बढ़िया आदत डलाए, फिर 1 GB का लिमिट दे दिए, अब उसको फ्री एक्सेस बढ़िया स्पीड दे रहे हैं कि तुम चलाओ चलाओ, उसके बाद तुम्हारा जल्दी खत्म हो जाए, जितनी जल्दी खत्म होगा उतनी जल्दी फिर से रिचार्ज करने के लिए आओगे, फिर जाओगे कहाँ, है ना। इसीलिए यहाँ पर भी आपूर्ति बढ़िया होने लगेगी, सेवाएं बढ़िया मिलेगी। अब इसका सही यूज वो करेंगे जो इनसे यूज में लाते हैं, काम में लाते हैं, ठीक है, और गलत यूज वो करेंगे जो फर्जी का लॉस करते हैं। समय पर बिजली की आपूर्ति होगी। निजीकरण का फायदा ये होगा कि उपभोक्ताओं को मिला, ठीक है, निजीकरण का फायदा उपभोक्ताओं को मिल सकता है। लेकिन अब इसका नकारात्मक पक्ष देखो,
सबसे ज्यादा नकारात्मक पक्ष क्या है? जहां जहां पर भी बिजली का प्राइवेटाइजेशन हुआ है, विद्युत का प्राइवेटाइजेशन हुआ है, वहां वहां पर बिजली, पेट्रोल और अन्य आवश्यक सेवाओं में महंगाई भी देखने को मिली हुई है। सरकारी नौकरियों में कटौती हुई है और कर्मचारियों की सुरक्षा भी घटी है। साफ साफ तौर पर देखा जाएगा, अगर मान लो कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है यूपीपीसीएल जैसा, जहां पर मतलब इतने सैकड़ों हजारों कर्मचारी काम करते हैं, तो वो सब अगर प्राइवेट के हाथों में चला गया तो वो सब तो हो गए प्राइवेट। अब उनको पेंशन की दिक्कत, मतलब पेंशन वाले की कोई सुरक्षा गारंटी नहीं, जॉब सिक्योरिटी नहीं, कभी भी निकाला जा सकता है। एटलीस्ट अगर मान लो यहाँ कोई घूसखोरी करते पकड़ा जाता है तो उसको सस्पेंड किया जाता है कुछ दिनों के लिए ही, लेकिन फिर से तो बहाल हो जाता है। लेकिन अगर प्राइवेट रहेगा तो उसको तो बिल्कुल टर्मिनेट ही कर देंगे। खैर, क्या होना चाहिए इस पर मैं चाहता हूं आप भी अपनी राय दो। कुछ यहाँ पर भी है, जैसे सरकार को निजीकरण और सामाजिक सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना होगा। ठीक है, कि मतलब इसको पीपीपी मोड में चलना होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में, कि कुछ क्षेत्रों में, कुछ जगहों पर, जैसे कॉमर्शियल होगा, जो कॉमर्शियल यूज कर रहे हैं उनको प्राइवेट के हाथों में दे दो भाई, उनको प्रॉपर यूज भी करना रहता है और प्रॉपर वो बिल भी जमा करेंगे लगभग। और उसके बाद फिर जो और किसान वगैरह हैं उनको सरकार के हाथों में दे दो, कि जो किसानों को मिलता है विद्युत सेवाएं, उनको उनको सरकार के हाथ में दो। सरकार को जब ये डर रहेगा कि अगली बार हमको वोट लेना है, तो उनके लिए सब्सिडी भी देंगे। बेचारे गरीब किसान जो है ट्यूबवेल जो यूज करते हैं या पंपिंग सेट वगैरह यूज करते हैं सिंचाई वगैरह के लिए, तो उसमें ज़्यादा विद्युत का खर्च होता है, ज़्यादा समय के लिए चाहिए होता है, तो उनको प्रॉपर तरीके से विद्युत की आपूर्ति भी हो पाएगी, समय समय पर सब्सिडी भी मिल पाएगी। और जो गरीब किसान जो नहीं जमा कर पा रहे होंगे, उनको ऐसा नहीं होगा कि उनकी आपूर्ति जो है रोक दी जाए। खैर, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये कुछ मूलभूत सेवाएं हैं। आम नागरिक अगर आप देश में रह रहे हो, अपने लिए सरकार चुन रहे हो, सरकार को वोट दे रहे हो, तो इन सब चीजों की, इन बेसिक चीजों की तो उम्मीद कर ही सकते हो भाई, कि बिजली मिले, पानी मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले। आगे जैसे दिल्ली जैसा राज्य अगर है तो वहां पर तो आप सोचोगे कि उम्मीद करो कि स्वच्छ हवा भी मिले। यही सब उम्मीद में तो आप चुनते हो सरकार को, नहीं तो क्या मतलब है? जब सब खुद ही करना है, खुद ही का रोजगार करना है और खुद ही ये सब चीज देखना है, तो सरकार में काहे बैठे हो तुम लोग? तुमको इतनी पावर क्यों दिया जाए? वोट हम क्यों दें? है ना? तो अगर दे रहे हैं तो ये मूलभूत सेवाएं तो आप दो। तो ये जो है ये हमेशा सरकारी नियंत्रण में रहना ही चाहिए, इसको प्राइवेट तो नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। आपका क्या मानना है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या पूरे देश में ये जो निजीकरण बिजली का है, हो रहा है या होने वाला है, इस पर आप क्या सोचते हैं? आप क्या सुझाव देना चाहते हैं, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस पर जो भी अपडेट आएगी वो मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ऐसी और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। और हाँ, ये वीडियो को शेयर भी कीजिए, जिससे ये अवेयरनेस फैल सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच, और ये हड़ताल जो है और बड़ा हो सके, जिससे सरकार जो स्टेप लेने वाली है वो ना ले। एटलीस्ट ये तो हो जाए कि भाई आंदोलन बड़ा हो गया है, सरकार अपना कदम पीछे खींच ले। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।